दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे थे। तो इस वीडियो में हम एज अ सेकंड पार्ट कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ एरोस्पेस की कंपनियां हैं, कुछ और भी अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप थोड़ा स्किप करोगे, बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो अधूरी लगेगी, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहली कंपनी दोस्तों बात करते हैं एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। अगर आप देखोगे एरोस्पेस में कंपनी काम करती है। इस कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको रिजर्व तो अच्छे देखने मिलेंगे, लेकिन बोरिंग देखने को मिल जाएगी। हम आ जाते हैं प्रमोटर होल्डिंग में। तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 3% से 4% एफआईआई ने किया था, जो कि इस क्वार्टर में इन्होंने बढ़ा करके लगभग 5.69 कर लिया। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग की होल्डिंग लगभग 13% से 14.98 देखने को मिल रही है। यहाँ भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को बढ़ा के रखे हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर है कि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 6% की है। जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 6% की है, वो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो मार्केट में अगर आप आते हो तो ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किसी कंपनी में पॉजिटिव चीज़ है तो निगेटिव क्या चीज़ है, उसके बारे में भी डिस्कस करते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत रिस्की है। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लगता है तो आप इससे दूरी बना सकते हो। बाकी दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है दोस्तों सुप्रिया लाइफ साइंस। बहुत अच्छी कंपनी है, नई कंपनी है, मार्केट में आई है। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। हाँ, बिजनेस वाइज मुझे कंपनी अच्छी लगती है। जो इनके एपीआईज होते हैं वो अलग अलग, जो मेडिसिन होते हैं जैसे एलर्जी के होते हैं, अस्थमैटिक की बात करते हैं, वहाँ यूज़ किए जाते हैं। इसमें भी कुछ अगर पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ भी है। नेगेटिव चीज़ है, जब से कंपनी मार्केट में आई है तब से लगातार लगातार इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को इसने कुछ खास रिटर्न बना के दिए नहीं, लेकिन जिसने बाय ऑन डिप किया उसके रिटर्न बन रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा करेक्शन होता दिख रहा था वहाँ से ही कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक करी और उन लोगों को अच्छे रिटर्न बना के दिए जिन्होंने यहाँ पर बाय ऑन डिप किया था। करंट टाइम में यहाँ पर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4% से 6% हो गई है। और फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इनकी होल्डिंग भी लगभग फ्लैट देखने को मिल रही है, 5.48 5.45 देखने मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। पब्लिक होल्डिंग आपको 21% से 20% देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है नियोजिन केमिकल। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बैटरी और लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। तो कोई भी इंडस्ट्री आप देखोगे, एंड यूजर आपको समझ में आएगा, लेकिन वहाँ पे किस केमिकल का यूज़ किया जा रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि केमिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके एंड यूजर बहुत सारे हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट में केमिकल का यूज होता है। तो उसमें ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप देखोगे यहाँ पर फैज की होल्डिंग 4% से सीधे 8% हो रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इनकी होल्डिंग 22% से 48% जा रही है। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग 56 से 51 हुई, लेकिन पूरी होल्डिंग पब्लिक के पास नहीं गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया। पब्लिक की होल्डिंग 15% से 18% देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, यथार्थ हॉस्पिटल। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो सही है, डिसेंट है, 66% की है। एफआईएस की होल्डिंग 4% से 6% हो गई है। वहीं डीआईएस की होल्डिंग देखोगे, इनकी होल्डिंग 9% से 6% हो रही है। तो डोमेस्टिक अपनी होल्डिंग को वो कम कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। पब्लिक होल्डिंग 19% से 20% देखने को मिल रही है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपनी है, जैसे सेंसिस की बात करते हैं। सेंसिस टेक नई अच्छी कंपनी है और अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 51% की है। यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग 0% की थी, जो उन्होंने बढ़ा के 4% कर लिया। मतलब एफआईएस थे ही नहीं। अभी के टाइम देखोगे एफआईएस की होल्डिंग आ गई है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये अच्छा साइन होता है कि कोई ना, कि जब तक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर नहीं है, समझ लो बहुत रिस्क है कंपनी में, और उनको लगता है कि कंपनी में रिस्क है, पूरे सेक्टर में रिस्क है, तो अगर तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में तो गिरावट हो सकती है। तो इनका आना मतलब होता है कि हाँ, उनको लगता है कि हाँ, उन्होंने इस कंपनी में कुछ ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। बाकी ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं होता कि एफआईआईज नहीं है तो कंपनी बर्बाद होगी। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहां पे आपको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उन कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर को बहुत रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन कुछ इजी ट्रिक होती है जिसको लेकर के हम स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। एज अ बिगनर बात करें, एक्सपर्ट होते हो तो आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाता है जब आप कंपनी का नॉर्मल आप इन्फॉर्मेशन लोगे। तो पब्लिक की वोटिंग 43% की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें एक और कंपनी, प्रकाश पाइप। प्रकाश पाइप में देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 44% की है। यहाँ पे भी एफआईएस की होल्डिंग सिर्फ 0.93 थी, जो कि बढ़ा के उन्होंने लगभग 2% की कर लिया है। 2% मतलब उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे हैं और उसकी जो प्राइस है वो भी बड़ा होता है। पब्लिक की भी देखोगे तो वहाँ पे 53% की है। प्रकाश पाइप का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं ना, सिर्फ 1300 करोड़ की है। वहीं सेंसिस टेक की बात करते हैं तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे आप तो 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हमारे जो ऐप में वीडियोज़ हैं मैं डालता रहता हूँ। तो उसमें जो छोटी कंपनियाँ हैं उनको मैं ज़्यादातर कवर करता रहता हूँ, जो बिज़नेस वाइज़ मुझे अच्छी लगती हैं। तो पूरी तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो और कंपनी के बिज़नेस को समझना चाहते हो, केस स्टडीज़ देखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आपको मेरे ऐप में सब चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। फिर दोस्तों प्रीतिका ऑटो की बात करते हैं। इसमें भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4% थी, जो कि उन्होंने बढ़ा के 7% कर लिया। प्रमोटर की होल्डिंग 64% से 59% देखने को मिलेगी। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, वहीं पे एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया 4% से 7%। पब्लिक की होल्डिंग 31 से 32% देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर प्रीतिका ऑटो के बारे में आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। ये भी कंपनी ऑटोमेटिव कंपोनेंट में काम करती है। ओवरऑल बैलेंस शीट की बात करते हैं, माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। और उसके अलावा इंडस्ट्री भी देखोगे 31.8 है, वहीं स्टॉक भी देखोगे 27.8 है। बैलेंस शीट भी देखोगे प्रीतिका ऑटो का तो आपको देख मिलेगा, रिजर्व 180 से 194 हो गए, बोरिंग देखोगे 149 से 146 हो गई है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है विपुल लिमिटेड, रियल एस्टेट की कंपनी है। अगर यहाँ देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 51 से 31 हो गई, प्रमोटर ने काफ़ी मात्रा में अपने शेयर को बेच दिया। वहीं एफआईआईज़ की होल्डिंग 0 से 1.87 फिर बढ़ के सीधे 7% हो गई है। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं एफआईआईज़ के थ्रू। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत कम है, 0.52 है। पब्लिक की होल्डिंग आपको 46 से 61 देखने को मिल रही है। तो पब्लिक वालों ने यहाँ पर काफ़ी मात्रा में शेयर खरीदा है। पब्लिक में भी देखोगे तो सिर्फ हमारे आप जैसे लोग नहीं हैं, उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। आशीष बेंगवानी की बात करें 2.67% की होल्डिंग है। कॉम्बेल एडवर्टाइजिंग की बात करें 1.74% की होल्डिंग है। राजस्थान ग्लोबल की बात करते हैं 2.13 है। विपुल लिमिटेड की बात करें 1.23 है। ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। तो इसमें ये नहीं देखना है कि हम जैसे लोगों ने काफ़ी होल्डिंग बढ़ा ली है, यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब कंपनियों को अगर आपने लेकर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। और बहुत सी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिसमें अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं, स्प्लिट होता है, बोनस होता है और बहुत सी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो ड्यूरिंग द मार्केट आती हैं, जिसको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। और क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप क्विक डिसीजन ले सकते हो और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऐसा किसी भी तरह की आपको कॉस्टिंग नहीं देनी होती कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो कॉस्टिंग देना है, टेलीग्राम ग्रुप में आना है तो आपको कॉस्टिंग देना है, सब कुछ भी नहीं है। हाँ, आप हमारे ऐप में आते हो तो आपको मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ते हैं और उसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे वीडियोस जो आपके लिए लाइफ के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए और काफ़ी मिनिमम अमाउंट है, वो आप 500 रुपये दे करके नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वेल्थ जनरेट करने के लिए आप 500 रुपीज़ देते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती आई थिंक। तो यूट्यूब में मैं टाइम में वीडियो लेके आता रहता हूँ आपके लिए, जो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो काफ़ी ईजी बना देते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।